तो सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की और सबसे पहले बात आर्थिक राजधानी इंदौर की, क्योंकि भारत की 41वीं यूरेशियन बैठक होने वाली है और इंदौर इस बैठक की मेजबानी करेगा। 16 साल बाद इंदौर में यूरेशियन ग्रुप की ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इंदौर में होने वाली इस बैठक को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बैठक स्थल का दौरा किया, यूरेशियन गार्डन का निरीक्षण किया, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के पास यूरेशियन गार्डन का निरीक्षण किया और यहां पर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। यूरेशियन बैठक में 180 डेलीगेट्स शामिल होंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर के नाम पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नाम है वो चमकेगा। तो यहाँ पर इंदौर मेजबानी करने वाला है। 25 से लेकर 29 नवंबर के बीच शहर में यूरेशियन ग्रुप और कार्यकारी समूहों की 41वीं बैठक आयोजित होगी। इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी भारत सरकार का वित्त मंत्रालय कर रहा है। इसमें 25 देशों के 250 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग, डिजिटल करेंसी और आतंकवाद की फंडिंग को रोकने की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। तो ये बैठक इसलिए भी खास हो जाती है, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 16 साल बाद भारत को मेजबानी करने का मौका मिला है। और उससे भी खास बात यह है कि इस बार ये बैठक मध्य प्रदेश में होगी, इंदौर में होगी। यूरेशियन ग्रुप को ये बैठक बता दें कि 16 साल बाद भारत में ये आयोजित हो रही है। अंतिम दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में शामिल होंगी। आयोजन स्थल, आतिथ्य और व्यवस्थाओं को लेकर भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने गुरुवार को इंदौर में बैठक भी की थी, तैयारियों की समीक्षा की थी। और बता दें आपको कि अलग अलग देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। प्रमुख तौर पर अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया समेत 25 देशों के प्रतिनिधि इंदौर पहुंचेंगे। इसके अलावा यूरेशियन डेवलपमेंट बैंक, FTF, इसी के साथ ही कई वैश्विक मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और कई वैश्विक संस्थानों के अधिकारी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तैयारियों में इंदौर की एक अलग पहचान भी दिखाई देगी। भव्य स्तर पर इसकी तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। सांस्कृतिक झलक के साथ साथ जो विशिष्ट तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जाएंगी। हम सबका सौभाग्य है, देश भर में इंदौर लगातार अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और समिट का केंद्र बनता जा रहा है, चाहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो, G20 हो और अब यूरेशियन नेशंस की मीटिंग इंदौर में 25 से 29 को आयोजित होने वाली है। उस मीटिंग की तैयारी की दृष्टि से हमने वेन्यू का, जिस गार्डन में वो लोग पौधारोपण करेंगे, उसका दौरा किया है। यूरेशियन गार्डन हम एक बड़ा डेवलप कर रहे हैं जहाँ यूरेशियन नेशन से आए हुए प्रतिनिधि पौधारोपण भी करें। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी भारत पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, एक बेहद ही खास जो बैठक है वो होगी और सबसे खास बात यह है कि 16 साल बाद भारत को मेज़बानी करने का मौका मिला है। और उससे भी खास बात यह है कि इस बार जो ये बड़ा आयोजन है, ये जो बैठक है मध्य प्रदेश में होगी, इंदौर में होगी। कितना कुछ खास ये कार्यक्रम रहेगा और इसको लेकर क्या विशेष तैयारियां अभी चल रही हैं? देखिए, बात की जाए इसको लेकर के जो यूरेशियन जो बैठक है वो 16 साल बाद होना है और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आतंकवाद या फिर इस तरह की गतिविधियों को रोक लगाने, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे तमाम बैठकों में शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो ये कि किस तरह से भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है उसको लेकर के, तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें तमाम डेलीगेट जो है वो शामिल होने वाले हैं। अलग अलग देशों के डेलीगेट इसमें शामिल होंगे और जितने डेलीगेट यहाँ पर पहुंचने वाले हैं उनको जो है यहाँ पर आज क्योंकि निरीक्षण किया गया है। अभी 4 बजे बाद से एक महत्वपूर्ण बैठक है कि जो यूरेशियन गार्डन जो है वो यहाँ पर निर्माण किया गया है, वहाँ यहाँ पर आने के बाद में सभी पौधारोपण करेंगे और फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो ये कार्यक्रम 16 साल बाद है और 25 नवंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। 29 नवंबर तक ये कार्यक्रम यहाँ पर होगा। यहाँ पर बैठकें शुरू होगी। अलग अलग देशों के जो डेलीगेट्स है वो अपनी अपनी महत्वपूर्ण राय रखेंगे और भारत को एक बार ये मेजबानी करने का मौका 16 साल बाद वापस मिला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि मध्य प्रदेश के इंदौर में ये पूरा आयोजन जो है
कॉन्क्लेव का से कि ये जो पूरा आयोजन है यहाँ पर रखा गया, और उससे भी महत्वपूर्ण ये क्योंकि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो भी इस आयोजन में जो है अंतिम आयोजन के दिन जो है वो शामिल होगी। तो इसको लेकर के सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि इतने सारे देशों के प्रतिनिधि जो इस डेलीगेशन जो शामिल हो रहे हैं, उन प्रतिनिधियों को, डेलीगेशन को यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराई जा सके, इसको लेकर के भी आला अधिकारियों के साथ बैठक ली गई। लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में हम देख रहे हैं कि महापौर और जिला प्रशासन के साथ मिलकर के जो है पूरी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर बिलियन सर्विसिंग सेंटर में ये जो आयोजन है ये यहाँ पर होना है। बिल्कुल, और अब जितना खास ये कार्यक्रम है भारत, और उतनी ही खास तरीके से यहाँ पर तमाम तैयारियां चल रही है। लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।